वेलकम सर जी, वेलकम। प्लीज वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम संतोष भैया। फैमिली हमारे गैलियस जुड़े हुए हैं, सबको एक बार मेरा नमस्कार। सर बहुत सौभाग्य की बात है कि सर मुझे समय मिला सर यहाँ पर बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल, मैं और जितने भी इस पैनल में जुड़े हैं सबको मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात सुनने के लिए सर हम सब की तरफ से प्यारा सा गुलदस्ता आपके लिए संतोष सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। संतोष भैया वेलकम है आपका। थैंक यू सर। हमारे इस पैनल में जितने भी अप्लायंस सीनियर अप्लायंस जुड़े हुए हैं सबको एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, रेडी है सर, मैं बात करूं? जी सर। जी सर। जी सर, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ और मैं औरंगाबाद जिला बिहार से हूँ। अभी सर प्रेजेंट में बात की जाए तो मैं रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर सोलापुर डिवीजन के लातूर स्टेशन पर कार्यरत हूँ। और सर मैं कुछ थोड़ा सा सर आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ये सर देखिए, अगर किन्हीं को लगता होगा कुछ तो ये सर आईडी कार्ड है, अपना डीसीपी है, ड्यूटी ऑन का। ये देखिए सर, और कहाँ सर हम लोग जाते हैं, नागपुर, कोल्हापुर, मुंबई, पूना, ये सर सब इस पे एंट्री है सर। यस सर, राइट। और सर मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ सर, कहीं से सर एक रिप्लाई दीजिएगा सर, आवाज जा रही होगी तो। जी सर क्लियर आ रहा है। सर लोग बोलते हैं कि जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं, मैं आऊंगा पॉइंट पर, लेकिन थोड़ा पहले कुछ दिखाता हूँ सर। बिल्कुल कि हम लोग को यहाँ पर ज्यादा काम के लिए बोला जाता है, टारगेट दिया जाता है। ये देखिए सर, ये सर दिख रहा है सर, कितना पैसा है, कितना क्या है? जी सर, दिख रहा है। कितना सर, यहाँ क्या लिखा हुआ सर? ये 48,560। ये क्या है सर, इतना 73 होगा सर। जी 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 सर ये हमारा जुलाई मंथ का है सर टारगेट। और सर 10-10 दिन का हम लोग का पीरियड चलता है। पहला पीरियड 10 दिन का, फिर पीरियड 3 पीरियड रहता है मंथ का। और सर हम लोग का भी यहाँ टारगेट दिया जाता है। मतलब कि हमने 73 केसेज बिना टिकट, हमने 73 आदमी को इस महीना में पकड़ा और उनका चार्ज किया हूँ। और सर 48,560 रुपए रेलवे को दिया हूँ। लेकिन सर रेलवे खुश नहीं हुआ, रेलवे खुश नहीं है सर। वार्निंग लेटर आ चुका है कि आपने इस महीना में मात्र 73 आदमी को ही पकड़ा है। तो जिनको दिमाग में होगा तो मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, इसलिए थोड़ा दिखा दिया। और ये सर देखिए हम लोग सर, मैं तो इसका भी, ये देखिए सर अपना जो सर यूनिफॉर्म है, ड्रेस है सर, मैं सब चीज दिखा दूंगा सर आगे। ग्रेट सर, विश्वास के लिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर सब चीज दिखा दूंगा सर आपको। और ये सर इस पर हम लोग सर काम करते हैं, जो सर पैसेंजर को हम लोग सर टिकट बना करके देते हैं सर। इस पे नाम वगैरह दिख रहा होगा सर आपको। जी सर। जी सर। तो सर मैं ये दिखा दिया, क्यों दिखाया इसका बाद में बताऊंगा सर, क्यों दिखाया सर आप सर मैं पॉइंट पर आता हूँ। मेरा नाम फिर से बताता सर, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ सर, और मैं औरंगाबाद जिले। बात की जाए सर, ये नौकरी सर मैं कब से तैयारी किया और सर मुझे नौकरी कब मिली? हेलो सर मेरा पहला प्रयास था 2003 में। 2003 में इंडियन एयरफोर्स के लिए पहला प्रयास, और पहला ही प्रयास में सर इंग्लिश पेपर निकाला था। अंबाला में सर था, अंबाला कैंट पर एग्जाम था, मैंने निकाला, लेकिन दूसरी पेपर नहीं हुआ सर। मैं वहां से फेल करके फिर वापस घर आया। इसके बाद सर मैं पटना चला गया, और सर पटना में लगातार मैं प्रयास कोचिंग के माध्यम से, करतार कोचिंग बिहार पटना में है सर, वहां से पढ़ाई किया था। तो वहां से मतलब सर मेरे कहने का मतलब, मैं छोटा सोच ही रखा स्टार्टिंग से सर। मैं सोचा कि एयरफोर्स में जाना है। अगर आप एक जो आप टारगेट बनाते हैं, वो टारगेट कितना बड़ा है, आपका सोच कितना बड़ा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं टारगेट ही बना लिया एयरफोर्स। तो जब एयरफोर्स का टारगेट ही बनाया तो चौकीदारी का भी नहीं मिलेगा नौकरी। एयरफोर्स का बनाया, 2-3 साल ये निकल गया, फिर मैं बाहर हुआ, नहीं एयरफोर्स में हुआ। इसके बाद मैं जनरल कंपटीशन में आ गया। लेकिन हाँ, एक मेरा मिशन था कि मुझे रेलवे में नौकरी चाहिए, मुझे रेलवे में नौकरी लेना है। बस यही मेरा एक टारगेट था कि रेलवे में नौकरी लेना है। जी सर। और वो भी रेलवे में नौकरी लेना है तो घूमने वाला, पर डे घूमने वाला।
कभी यहाँ तो कभी वहाँ वाला चाहिए नौकरी। एक जगह बैठ के नौकरी करने का मुझे पसंद नहीं है। और आज मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, मैं पूरे अपने काम से बहुत खुश हूँ। और जिसमें मैं आया हूँ इसका बाद में बताऊंगा, मैं अभी अपने बारे में बताता हूँ। तो जी दोस्त, मैं 2003 से लगातार प्रयास करते रहा। बताइए 2006 में मुंद्रिका गोप सर ज्वाइनिंग किए थे। आज मुंद्रिका गोप सर आइकॉन बने हुए हैं ग्लेज की, और मैं कहाँ हूँ, एक छोटा सा। उसी समय से मैं भी लगा हुआ था। अगर मुझे भी ग्लेज उस समय मिल जाती तो मुंद्रिका सर तो नहीं, लेकिन छोटा जरूर कुछ ग्लेज में हासिल किया रहता है। नहीं जी सर, सर। जरूर होते सर होते आप। सर आप। जी, आज बात की जाए सर, इंस्पेक्टर लेवल पर मैं 80,000 से 90,000 बीच के बीच में सर, दोनों के बीच में लगभग सर सैलरी बन जाती है। 80-90 कभी लाख के आसपास, कभी काम बढ़िया हुआ तो चले जाता है सर। तो मैं लगातार प्रयास किया सर, नौकरी के लिए तैयारी किया, लेकिन सर ऐसा नहीं कि मैं जिस काम में गया वहाँ तुरंत सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं सर अब यहाँ पैनल में बता रहा हूँ, मैं लगातार 17 बार फेल किया सर रेलवे के एग्जाम में। कोई अगर सुन रहे होंगे तो उनको हंसी आ रही होगी कि सर 17 नहीं बार। सर, लाभ एवरेज पता है, हंसी नहीं है सर, रियल है वो। जी जी, मुझे बताने में खुशी होती है कि जब भी एक एग्जाम फेल करता था, जब रिजल्ट में देखता था तब फेल करता था तो कुछ लोग रो, लेकिन मैं उस दिन और खुश हो जाता था कि फिर फेल कर गया। से मुझे मिस हुआ है, कहाँ से मेरा जो फ्यूचर है छूट रहा है, फिर मैं उस पर फोकस करता था। तो लगातार मैं प्रयास जारी रखा, और वहां भी मतलब कि क्या कहें, बहुत परेशानियां। लगातार मैं एजुकेशन लेते गया, और 17 बार फेल करने के बाद भी पापा बोले कि अब घर आ जाओ। हमारे पिताजी टीचर हैं, टीचर से रिटायर कर गए हैं, और बिहार में पैक्स अध्यक्ष होता है, तो धान खरीदारी, गेहूं खरीदारी के लिए उसमें तीसरा बार हैट्रिक जीते हुए हैं। बोले थे क्या बेटा तुम अभी कहते हो कि रेलवे में नौकरी ले लेंगे, कितना पैसा मिलेगा। मैं बोला कि कितना मेरे को पैसा से मतलब नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा, पापा का ही पैसा था तो मेरा ही पैसा रहेगा। लेकिन मेरा था कि मैं अपने अपने पैर पर जो खड़ा होना है, अपना जो कमा के खाना है, उसमें जो खुशी है, वो पिताजी के पैसा में खुशी नहीं। यस सर, राइट सर। यस सर, पिताजी तो देंगे ही, वो तो हमारे भगवान तुल्य है, वो सारा चीज हमारा ही है। लेकिन जो मैं अपने से कमाऊंगा तो पिताजी को भी खुशी होगी, और मैं तो रहूंगा ही। तो क्या किया, मैं लगातार प्रयास किया। 17वां बार फेल करने के बाद पापा और भैया दोनों हंस के बोले, संतोष अब तुम बैक हो जाओ पटना से, अब बैक हो जाओ। और इतना आसान नहीं है, कुछ रिलेशन वाले भी आ गए, बोले कि नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, और आपकी बस की बात भी नहीं। आप एक भी अगर एग्जाम निकाल लेते तो मुझे मालूम हो जाता, लेकिन आप लगातार 17 बार फेल कर गए। लेकिन मेरे अंदर में विश्वास था, मेरे अंदर में भरोसा था कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आज भी मैं नौकरी में हूँ। दोस्त, आप लोग को लगेगा कि ये अपने आप को बोल रहे हैं, जब भी मुझे मौका मिलता है किताब में पढ़ने के लिए किताब पढ़ लेता हूँ। ट्रेन में टिकट चेक करने के बाद भी अगर मुझे 1 घंटा का मौका मिलता है तो मैं 1 घंटा, अगर कोई सेट रखा हूँ सेट भी रखता हूँ, कभी सेट मार देता हूँ। मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। मैं जान के नौकरी क्या चीज होता है, अब मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान जी किसकी सर, आवश्यकता है, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उसको भी बता सकता हूँ। तो मैं प्रयास में बिल्कुल जारी रखा, और 17 बार फेल करने के बाद भी मैं मायूस नहीं हुआ। और 2009 में इसी के बीच में मुझे झारखंड में पारा टीचर के लिए मौका मिला, और मैं मिडिल स्कूल के लिए चयनित हुआ। बुढ़मुख प्रखंड है रांची जिला में, मैं वहाँ चयनित हुआ, और 3 साल लगातार वहाँ पर पढ़ाई करे, पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, और वहां से मेरा तैयारी होते गया। और आरआरसी था पटना का, आरआरसी जो ग्रुप डी होता है उसमें मैं क्वालिफाई किया। 2012 का ज्वाइनिंग है, 1 जून 2012 की ज्वाइनिंग करें। बहुत खुशी हुई उस दिन, बहुत खुशी कि मुझे रेलवे में नौकरी मिल गया। और ये बिल्कुल रेलवे में जब नौकरी मिला तो लगा कि आज मैं रेलवे में आ गया। मुगलसराय डिवीजन का जब काम के लिए गया, उस दिन अटेंडेंस तो बना, अटेंडेंस जाके बनाया, बोला सर मैं प्रेजेंट हो गया। हमारे साथी लोग और थे, 2-3 और थे। बहुत लालसा थी कि आज हम लोग नौकरी के लिए आए हैं। और 1 जून याद है, गर्मी का महीना था, तो जो वहाँ का सुपरवाइजर था एससी पटेल, इलाहाबाद के, मुझे याद है एससी पटेल, बोले कि संतोष जी, सबका नाम लिए, चलिए आप लोग को काम देते हैं। याद है मुझे, मुगलसराय का जो बाजू वाला यार्ड है, मुगलसराय के बाद में पुल पड़ता है स्टेशन के, पुल के बाद एक यार्ड है, उस यार्ड का नाम है डाउन यार्ड।
उस यार्ड में हम लोग को ले गया बीच में और बोला गया कि जितना भी यहाँ पे स्क्रैप गिरा हुआ है ये चुनना है, और लंबा लंबा झाड़ू दिया गया, बांस में बांध करके, डंडा में बांध करके झाड़ू सबको थमा दिया गया। मुझे तो लगा था कि जो हम टीचर में काम किए उस समय तो झटका मुझे लगा, अरे ये झाड़ू मारना है क्या, रेलवे में नौकरी लगा है। तो सही में बिल्कुल में मुझे झाड़ू मिला है, और झाड़ू मिला तो मैं मायूस तो नहीं हुआ। तो मुझे लगा था कि रेलवे में नौकरी लेना है, और रेलवे में नौकरी लिया, और वो भी अपने बलबूते पढ़ाई करके लिया हूँ। झाड़ू थाम लिया दोस्तों उस दिन, स्क्रैप भी चुना और लगातार काम जारी रखा 1 महीना तक। लेकिन हाँ, वहां भी मैं बनाया कि यहाँ भी मेरे को काम सीखना है, और मैं लगातार अपने सीनियर के साथ में, जो हमारा टेक्नीशियन रहते थे उनके साथ में मैं लगातार काम किया। सबसे रेलवे में भारी काम अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो वो है C&W, कैरेज एंड वैगन। मैं उसमें काम किया मुगल सराय में ग्रुप डी में। एक जैक पर पूरे मालगाड़ी के डब्बा को आपको उसको जैक को उठाना है, पूरे मालगाड़ी के डब्बा को उठाना है, और अकेले आपको उठाना है। जी सर, जी सर। आप जब जैक को घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा, और उसमें जो ब्रेक खराब होता है, पैड खराब रहता है, वो बदलना रहता है। दोस्तों एक एक दिन में मैं 80 पैड बदला हूँ। आपको जो बॉडी है ना सर, बिल्कुल बॉडी शाम को काम नहीं करेगा। और मेरा शादी पहले ही हो गया था, मेरा शादी 2009 में ही हो गया था। तो समझिए कि 80 पैड बदलने के बाद आप बच्चों के पास में अगर बैठते तो क्या उसको बताएंगे। और बच्चे तो पूछेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर लगता था कि आज पापा क्या काम करके आए, उस ट्रैक पर क्या गिरा हुआ है, क्या है, उसके बीच में आपको काम करना है। अब किया मैं, लेकिन मैं वहां हार नहीं माना। वहां मेरे को था कि काम सीखना। मैं 2015 तक लगातार काम सीखा, और GM अवार्ड लेकर के बैठा हूँ रेलवे से, मुगल सराय से। सासाराम में गाड़ी फंसी हुई थी, मैं जाकर के वहां पर बनाया। और जी, और GM अवार्ड लिया हूँ सर, रेलवे से, मुगल सराय से GM अवार्ड लेकर के हाजीपुर से बैठा हूँ, और वहां भी काम में महारत। आज भी मालगाड़ी कहीं पहुंच जाएगी, मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि वो गाड़ी को मैं रेडी कर दूंगा 5 से 10 मिनट। इसके बाद मैं तैयारी जारी रखा दोस्तों, कभी स्क्रैप चुनना, कभी वेल्डिंग मशीन को ठेलना। वेल्डिंग मशीन जो हमारा सीनियर वेल्डर करते थे, उनके मशीन को धक्का देना, तार को लपेटना, यही मेरा काम था। 4 बात सुनना, अभी तक नहीं किया, मालगाड़ी डिले हो रहा है, 15 मिनट डिले हो गया, 10 मिनट डिले हो गया, क्या कर रहे हो। वो बात सुन करके सर आपको सहन करके काम करना पड़ता है। आज भी अगर गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे तो उनको मालूम होगा कि एक देखिए, ग्लेज में मैं अगर आया हूं तो मुझे पता चला कि अपलाइन क्या होता है, लेकिन इसके पहले मैं सुपरवाइजर, हम लोग सुपरवाइजर होते हैं। अगर आप कहीं काम में कुछ होती है कमी तो आपको सुपरवाइजर तुरंत फोन करेंगे, आपने काम गलत किया, आपको इसको पर वार्निंग लेटर जा रहा है, या आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। मुझे भी पनिशमेंट 2 मिला है दोस्त। तो वहां मैं लगातार प्रयास, वहां काम सीख लिया बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन इसी बीच में मुझे पहले से ही फॉर्म भरा था RRB मुंबई का, TCCC RRB मुंबई का, और पहला एग्जाम था मेरा गुजरात का, अहमदाबाद में। और बारिश का महीना था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी मुगल सराय में। बोला कि नहीं जाऊंगा, बहुत बारिश हो रहा। वो बोली कि नहीं, अगर आप इतना दिन पढ़ाई किए हैं, अगर उस वेल्डिंग मशीन को ठेल मतलब धक्का दे करके आपने अगर पढ़ाई की है, रात दिन करके मेहनत की है, तो आप परीक्षा देने जाइए। क्या आपका जीवन यही मतलब लास्ट हो गया, आप यही हार मान गए, मैं इसकी 22,000 और 20,000 में रह लूंगा। दोस्त मैं उस गाड़ी को मैं भागते हुए बैग लिया और पकड़ लिया। मैं एक एम्प्लॉय था, मुझे वेटिंग में मिला था टिकट। मैं भी टॉयलेट के पास बैठ के गया अहमदाबाद, बहुत भीड़ था। मैं एक एम्प्लॉय हूँ ये कह करके नहीं, मैं आज भी मेरा काम करने का तरीका दूसरा है। मैं स्टार्टिंग से ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ। अगर मुझे काम यहाँ पे मिल जाता है कि आपको 10 पैड दिन भर में बदलना, तो मैं 10 पैड बदल दूंगा। तो मैं अहमदाबाद के लिए चला गया, और वहाँ एग्जाम जब दिया, 100 क्वेश्चन था, 84 में क्वेश्चन बनाया। और पापा को निकलने के बाद फोन किया कि पापा परीक्षा में तो पास कर गए। तो हंसने लगे कि ठीक है, रिजल्ट तो आने दो, पहले तुम रिजल्ट मत घोषित करो अपने आप में से। मैं बोला कि नहीं पापा, रिजल्ट हो गया। कैसे? मैं बोला कि मैं 84 बनाया हूँ। तो 84 बनाया है तो उसमें तो निगेटिव भी तो होगा कुछ। मैं बोला बिल्कुल होगा, मैं ब्रिलियंट तो हूँ नहीं, बिल्कुल होगा, उसमें से 10% मान लीजिए जाए।
और दोस्तों मेरा रिजल्ट बिल्कुल आया, और हमारे साथ जो भी एग्जाम देने गए थे बोल रहे थे कि आपका नहीं होगा, आपका नहीं होगा, आप 84 ही बनाए, हम लोग तो 90 प्लस कर दिए। हमने बिल्कुल सर कोई बात नहीं है। और मेरा दोस्त रिजल्ट आया, पीटी का रिजल्ट आया, इसके बाद मेंस के लिए एग्जाम के मेंस के जब आया डेट परीक्षा का, मैं अपने आप पढ़ाई कर लीजिए 2 महीने। आप मतलब कहने का मतलब कि आप जो जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको परिवार को इन्वॉल्व करना जरूरी है, परिवार को बताना जरूरी है। और अगर आपको परिवार उसमें साथ दिए तो आपका बिजनेस, आपका उस काम ऑटोमेटिक होते चला जाएगा और आप वहां पे सक्सेस कर जाएंगे। यस सर, यस तो सर। जी जी आशीष सर। और मेरी मिसी चली गई 2 महीना के लिए, आप 2 महीना पढ़िए, मैं अकेला और एक और दोस्त थे डालमिया नगर डेहरी का, मैं दोनों रात दिन, दोस्तों बताइए, दिन भर वेल्डिंग मशीन मारना, वेल्डिंग करवाना, और फिर आके रात भर जगना, पूरे रात कम से कम 10 सेट जब तक नहीं बनाते थे तब तक हम लोग नहीं पीते थे। या तो चाय बना करके एक ही बार रख लेते थे, उसी को गर्म करके पीते थे। चाय को नहीं दोबारा पीना चाहिए, एक बार गर्म कर लेते हैं तो, लेकिन हम लोग उसी चाय को बार बार पीते थे। एक बार चावल दाल चोखा बना लेते थे हम और अशोक भैया, याद है। अब वो जिस दुनिया में नहीं है, किडनी खराब हो गया, डेथ कर गए, लेकिन उन्हीं के माध्यम से मेरा एग्जाम निकला, और उनका भी निकला हुआ था, रांची में वो नहीं है। तो हम लोग दोनों मेहनत करके आरआरबी मेंस के लिए क्वालिफाई किया, और 120 क्वेश्चन आया था आरआरबी में, मैं 92 फाइट किया, और निकलने के बाद पापा को सबसे पहले फिर फोन किया। कोई भी बड़ा काम करने जाता था तो पापा को फोन करता था, तो पापा को फिर फोन किया कि पापा रिजल्ट हो गया। बोले कैसे? बोले कि पापा जो हम तैयारी किए थे जिस लेवल का, रिजल्ट हो गया। तो कितना बनाया? क्योंकि देखिए मेरे पिताजी भी एक टीचर हैं, और प्रमोद सर जानते हैं, रमाकांत सर जानते हैं, टीचर हैं, और इंग्लिश और संस्कृत का बहुत बहुत बड़ा मैंने ये कहें उसमें ये है। तो बोले कि नहीं हो गया, बिल्कुल पापा हो गया रिजल्ट। और बिल्कुल रिजल्ट आया तो ओबीसी में नहीं आया, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, लेकिन ओबीसी में नहीं आया रिजल्ट, मेरा जनरल में आया। और जनरल में आया, और वो भी मैं सेकंड टॉप हूँ अपने बैच में, मुंबई में सेकंड टॉप हूँ, मैं दूसरा लड़का हूँ। एक लड़का यूपी का है, आशीष कुमार गुप्ता, लखनऊ से है, वो टॉप में है, मैं सेकंड में हूँ। और यहाँ पे ईमानदारी से मेहनत रंग लाती है सर, जरूर। जी जी जी। इसके बाद ट्रेनिंग चला, सोलापुर डिवीजन में है, काम कर रहे हैं, यहाँ भी लगातार मैं प्रमोशन ले रहा हूँ। यहाँ भी मेरा, अभी देखिए कल मेरा रेल मंत्री का ट्वीट मेरे नाम से आप लोग को दिखा दूंगा। मैं कल एक पैसेंजर का कोई न्यूज चैनल में काम करते हैं, उनका मोबाइल छूट गया था, एसी में, मैं एसी कोच में काम कर रहा था, तो वो बोले इन्हीं के माध्यम से मेरे पास फोन है कि सर जी न्यूज वाले का एक मोबाइल आपके कोच में रह गया है, प्लीज आप हेल्प करें। मैं भागते गया, लेकिन तब तक मुंबई स्टेशन 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर कोच पूरा सील हो गया था, बंद हो गया था, यार्ड में गया था, मेंटेनेंस के लिए जा रही थी गाड़ी। मैं फोन करके कंट्रोल से बात करके गाड़ी को डिले करवाया आधा घंटा, और लॉक को फिर से डबल सील तोड़वाया, और उस मोबाइल को लाया। और वो आदमी जी न्यूज वाले कल ट्वीट किए हैं रेल मंत्री को कि आपके एम्प्लॉय से मैं बहुत खुश हुआ और रेलवे को धन्यवाद देता हूँ। तो रेल मंत्री का भी आया है ट्वीट। तो सर हमको लगा कि मैं कुछ काम किया हूँ, मैं पैसेंजर के लिए काम करता हूँ। और जब मैं गाड़ी में एक बार एंट्री करता हूँ तो मैं उस विश्वकर्मा, उस लक्ष्मी जी को तो नमन करता ही हूँ, उस पैसेंजर को मैं अपना बड़ा भाई, अपना परिवार मानता हूँ। और वो जब अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, इन्हीं का कोई कंप्लेन नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि आज का ड्यूटी सक्सेस है। एक भी अगर कंप्लेन आ जाता है कि आपकी गाड़ी में पानी नहीं था, आपका गाड़ी में आरएसी क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आज मैं काम नहीं किया। आरएसी गाड़ी में क्लियर हो या ना हो, मेरा बताना काम है, उस पैसेंजर को संतुष्ट करना काम है, सेटिस्फाइड करना मेरा काम है। कितना भी गाड़ी पैक रहने दीजिए, मैं अभी दिखाता हूँ वो भी कल की घटना को। ये सर रेलवे के चार्ट है सर, एसी कोच की बात कर रहा हूँ सर। ये देखिए नीचे बहुत कम दिखाई दे रहा होगा सर, ये पहला पेज, पहला प्रिंट था ये सर, आरएसी लगा हुआ। जी सर, जी सर। आरएसी सर क्लियर किया जाता है कि जो पैसेंजर जो नहीं आए, नो टर्न अप हो गए, कैंसिल हो गए, वो जो बर्थ है वो हमको लोग आरएसी को देना रहता है। आज तक मैं ईमानदारी पूर्वक काम किया,
और ईमानदारी पूर्वक काम करने का नतीजा है कि मुझे डिवीजन में जाना जाता है। इस संतोष कुमार इंस्पेक्टर जो है लातूर में भी बहुत जगह डिमांड मेरा है। मैं 5 साल दौड़ में काम किया हूँ। जब आ रहा था 2020 में कोरोना में यहाँ ट्रांसफर हुआ प्रमोशन में, तो संतोष जी तुम तुरंत आ जाना, तुरंत रिक्वेस्ट लगा देना। लेकिन जब यहाँ मैं आया लातूर में, तो लातूर के लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। लातूर का आप लोग सीएम का नाम सुने होंगे, देशमुख साहब, विलास राव देशमुख जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र का, यही के हैं, इसी गांव के हैं। उनके लड़का जब रितेश देशमुख हीरो हैं, आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे रितेश देशमुख। रितेश देशमुख जी जब आते हैं, उनके भाई धीरज देशमुख जी जब आते हैं, अमित भैया जब आते हैं, अमित देशमुख जी आते हैं, बोलते हैं सिंह साहब सब समाचार ठीक है ना। अब बताइए, एक हीरो, एक मंत्री संजय बनसोड़े साहब जो राज्य मंत्री हैं, अभी तो हो गए, ये हो गया है, बर्खास्त हो गए, सरकार बदल गई। जब आते थे तो बोलते थे सिंह साहब बढ़िया है ना। अठावले साहब, रामदास अठावले साहब, हम लोग तो बिहार यूपी में अगर कोई एमएलए भी बन जाता ना, तो किसी से बात तो दूर, कब आपको टाइम मिलेगा मिलने की बात नहीं। लेकिन यहाँ हम लोग को इतना मतलब कि उन लोग बात करने का मौका देते हैं, वैल्यू देते हैं, इसको कहिए। रामदास अठावले साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे मेरा कोच में, बोले कि टीसी को बुला के लाइए। हाफ बंडी वाले पूरे जितने सिक्योरिटी लेवल के थे, उन लोग ये रहता है कि इस केबिन में नहीं जाना, लेकिन हम लोग के अलाउड रहता है। तो बोले कि फडणवीस साहब बुला रहे हैं। मैं गया, उनके साथ में सेल्फी लिया और बहुत अच्छा लगा। रामदास अठावले साहब कविता भी पढ़ने लगे वहां पे, टीसी पर कविता बनाने, उनको जानते हैं रामदास अठावले साहब, कविता बहुत जानते हैं। वहां पे क्या क्या बोलने लगे, तो उनके साथ में लोग खाना खाए। तो कहने का मतलब कि जहां भी रहिए काम जो है ईमानदारी पूर्वक कीजिए और बढ़िया तरीके से कीजिए। वो मेरे गाड़ी का जो पैसेंजर हो वो सेटिस्फाइड होकर उतरना चाहिए। लेकिन अब बात की जाए, मैं लगातार वहां 17 बार फेल, संतोष जी अब आपसे नहीं होगा। एक बार भी अगर मेरा दिमाग में कहीं अगर आ जाता कि आपसे नहीं होगा, अब आपके लायक नहीं है, तो मैं आज यहाँ पर पहुंचता? नो सर, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जी सर। और मेरा यात्रा सर, जब मैं एग्जाम देने जाता था, मैं शुरुआती से कहिए सर, मैं पापा से बहुत कम पैसा मांगता था। आपने ट्यूशन पढ़ा, मैं ट्यूशन पढ़ा करके सर, झारखंड में जब रहता था 100 रुपया के 12-14 लड़के रहते थे, ज्यादा लड़का को नहीं पढ़ाता था, 14 लड़का 15 लड़का को रखता था, 100 रुपया गरीब बच्चे थे लेता था, और उसी से हम अपना भी काम कर लेते थे। अब मेरा काम था रिविजन करना, मेरा काम था रेलवे के लिए रिविजन करना, मैं वो काम कर रहा था और अपना थोड़ा बहुत बच्चे लोगों को पढ़ाता भी था। और जब मैं एग्जाम देने जाता था दोस्त, मैं एक बार एग्जाम लखनऊ में मेरा था, मैं भांजा को लेके गया था दोस्त, इतना भीड़ था ट्रेन में, इतना भीड़ था। और मैं, मेरे जितने साथी एग्जाम देने गए थे, तो अनजान साथी रहते हैं लेकिन सब साथी बन जाते हैं। टॉयलेट में बैठना पड़ गया था मेरे को, टॉयलेट में बैठे थे, एक टॉयलेट में 10-10 लोग बैठे थे। अब ना एग्जाम हो गया कि अलग अलग बोर्ड का होगा, पहले था एक में हो गया, अब सेंट्रलाइज हो गया। पहले क्या था, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग एग्जाम होता था, तो भारी संख्या में भीड़ हो जाती थी। तो ममता बनर्जी बनी, उसी समय मेरा नौकरी हुआ है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ईमानदारी पूर्वक को भी काम किए, मेरा नौकरी लगा, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं। लोग समझ रहे होंगे क्या है, मैं 3 नौकरी लिया दोस्त। मेरे को रेलवे ड्राइवर रांची में हुआ, मैं वो छोड़ दिया। ड्राइवर में क्यों जाऊंगा, ड्राइवर से बढ़िया मेरे को है। ड्राइवर में रात भर ऐसे खड़ा होकर सिग्नल क्रॉस हुआ, रिमूव फ्रॉम सर्विस। तो टेक्नीशियन में भी हुआ, वहां भी छोड़ के मैं इसमें आया, मेरे को अच्छा लगा। टीसी का नौकरी बढ़िया है, मैं ईमानदारी पूर्वक यहाँ भी काम कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ भी प्रमोशन पर प्रमोशन ले रहा हूँ। और बहुत खुशी की बात हुई, और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने फादर इन लॉ सर को। ऐसी बात होती रहती थी कि महंगाई इतनी हो गई, 80,000 में भी हमको नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या बोले एक दिन कि तो मैं तो एक बिजनेस कर रहा हूँ, कि आप भी बिजनेस करेंगे साथ में? मैं हंस रहा था कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आप तो होटल चलाते हैं ना। मेरे फादर इन लॉ होटल चलाते हैं दाऊद नगर में। तो उस समय उत्तर प्रदेश से हमारे सीनियर अप्लायंस आए हुए थे, रमाकांत यादव सर, धर्मेंद्र पासवान सर, और एक गया का थे, बोध गया का प्रमोद, ये पिंटू सर। उन लोग से मेरा मुलाकात हुआ। सारी बात कि संतोष भी, आप तो एक काम कर ही रहे हैं, अगर आप पार्ट टाइम इधर भी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए, मैं रेलवे के साथ साथ आज गैलवे का टैग यहाँ पर मारा हूँ। जी सर, जी सर, रेलवे में जाता हूँ तो ये लगाता हूँ, और यहाँ आता हूँ तो ये लगा लेता हूँ। इन्हीं से बात करना तो है, तो ये लगाता हूँ। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। काम करने में हमको बहुत ऊर्जा मिल रही है, बहुत ऊर्जा मिल रही है। लेकिन आप काम को किस तरीके से लेते थे,
और किस तरीके से आज ले रहे हैं। उस समय 12 सीट आता था, पूरा इंडिया में आता था कि रेलवे आरआरबी इलाहाबाद में सिग्नल मेंटेनर के लिए 12 सीट है, और उसी 12 सीट को देख करके लिए कितने लोग बेहोश हो जाते थे ऐसे, अरे बाप रे बाप 12 सीट आया है, ऐसे बोलता था, बाप रे बाप 12 सीट में क्या होगा 12 सीट में। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव रूप में लेता था, 12 सीट है, सोचिए इतने में फर्क हो गया सर। कोई बोलता है कि 12 सीट है और मैं बोलता था कि 12 सीट है। ऐसे आप उस काम को कैसे देखते हैं, नजरिया देखिए। मैं स्टार मास्टर यहाँ पर बना हूँ, ये लोग कहते 10,500 पुराना वाला, अब तो प्लान चेंज हुआ, अब तो मजा आ गया। अब तो हमारे डायरेक्टर सर लोग का बहाना रहता था कि 600 पीवी करके 14,000 लग रहा है। कुछ किसान भाई के आते थे लड़के तो लगता था कोई बात नहीं, लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नजरिया जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, उसमें कभी भी हार नहीं दिखनी चाहिए और फ्यूचर तक नहीं दिखनी चाहिए। अगर मैं 17 एग्जाम में फेल किया, 1 2 3 4 ऐसे गिनते 8वां एग्जाम 9वां एग्जाम में भी मैं भी अगर हार मान लेता, क्या आज मैं यहाँ आता? नहीं सर, नहीं सर। क्या आज मैं इंस्पेक्टर बन पाता? क्या मेरा 16 फोन आ गया है सर का, लग रहा है। तो उधर भी देखना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप जिस बिजनेस में आए हैं, आप मुझे जो इस बिजनेस में लाए हैं, मैं उनको क्या कहूँ सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मुझे मौका मिलाने का। और इसी साल 5 जनवरी 2022 को मुझे मौका मिला, मैं समझा इसके बारे में, और इसके बाद फिर मैं हाँ कहा कि हाँ मैं काम करूंगा। और जो मैं एक बार अगर ठान लेता हूँ कोई काम, मैं अपने मम्मी को बोला था, जब हमको मम्मी अपने मायके एक बार ले जा रही थी, छोटा में था, अपने मायके ले जा रही थी पैदल, पहले गाड़ी नहीं था घर में, तो पैदल ले जा रही थी, तो बगल से रेल लाइन है। तो मैं जब गार्ड को देखा था तो मैं मम्मी को बोला था कि मम्मी हम पैसा नौकरी चाहिए घूमने वाला। भगवान ने सुन लिया, गार्ड तो नहीं बन पाया। एक भभुआ स्टेशन है, वहां का मेरा संतोष भैया है, वो गार्ड है, और मेरा एक सासाराम के अरुण कुमार मेहता जी हैं, वो मेरा ड्राइवर है, और मैं टीटी हूँ। बहुत मजा आता है, तीनों बात करते हैं जब ना, तो लगता है कि तीनों अगर एक जगह रहते तो क्या मजा रहता। मैं बीच में रहता, मैं आराम से गाड़ी में रहता, एक चला रहे हैं एक पीछे रहते। तो मैं भी मुगल सराय के लिए लगाया हूँ रिक्वेस्ट, इलाहाबाद के लिए, उधर अगर हो जाएगा ट्रांसफर तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में काम करता हूँ। मैं जिस मेहनत से, जिस लगन से मैं इस नौकरी को लिया हूँ, मुझे मालूम है मैं जब 5 सेट नहीं बना लेता था, मैं नहीं सोता था, नहीं सोऊंगा। आप लोग को बता रहा हूँ, 1 तारीख से, ये 1 अगस्त से जब प्लान लॉन्च किया है, मैं उस दिन भर मैं प्लान लिया, प्लान लेने के बाद मैं कुछ समझा और फिर तुरंत ड्यूटी लग गई। और यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ केवल रात ड्यूटी है, केवल रात में गाड़ियां हैं, 10 बजे खुलती है, मुंबई 8 बजे पहुंचती है, फिर आपको दिन में सोना है, फिर रात में वहां से 9 बजे गाड़ी खुलेगी, यहाँ 6 बजे आना सुबह, केवल रात की गाड़ियां हैं। 1 तारीख से मैं 1 रात नहीं सोया हूँ दोस्त, 1 रात। आज देखिए आज 7 तारीख हो गया, समझिए दोस्त 1 रात में नहीं सोया हूँ। जिस दिन आया हूँ उसी दिन गाड़ी लगा है। अभी फोन आ गया मेरा, आज भी मेरा गाड़ी लगा हुआ है, आज भी मेरी जो है गाड़ी लेके जाना है, स्टाफ की शॉर्टेज है। आप इंचार्ज को मना नहीं कर सकते, वहां तो अपलाइन को बहाना कर देते हैं ना कि सर आज थोड़ा सा निकले हैं सर, फील्ड में निकले हैं सर, यहाँ मना नहीं कर सकते हैं। यहाँ रेलवे मोबाइल नंबर देख रखा है, और उस मोबाइल नंबर को आपको स्विच ऑफ भी नहीं करना है 24 घंटा। रात को 1 बजे भी फोन आ सकता है रेलवे को, बहाना नहीं करना है। एक सूटकेस में, देखिए इधर मैं सूटकेस अपने बाजू में सूटकेस रखता हूँ रेडी, एक कपड़ा एक ड्रेस अपना जो भी है रेडी। फोन आएगा 10 मिनट में भागते हुए स्टेशन जाना है, भागते हुए, गाड़ी मिस नहीं होना चाहिए। आप खाना खाए हैं, परिवार में क्या है, कोई खाना खाया कि नहीं खाया उससे मतलब आपको नहीं है, आपको जाना है तो जाना। लेकिन यहाँ के तो अब मैं नहीं बताऊंगा, सब कुछ समझ रहे। यहाँ बोले हाँ सर अभी तो प्लान दे रहे हैं सर, अरे कहाँ है प्लान दे रहे हैं सर, अभी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देना पड़ता है, अगर यहाँ आप अगर बहानेबाजी कर दिए
तो आप बताना पड़ेगा कि आप इस घंटा में कहाँ थे। अभी मैं लातूर में हूँ, मेरा हेडक्वार्टर लातूर है। मुझे अगर शौक, अभी मुझे फैमिली अगर बोलेंगे कि चलिए ना थोड़ा घूम के आते हैं लातूर से बाहर, परली से घूम के आते हैं, थोड़ा भगवान का दर्शन कर लेते हैं, परली में ज्योतिर्लिंग है, मैं नहीं जा सकता। मुझे परमिशन लेना पड़ेगा हेडक्वार्टर सोलापुर डिवीजन से। परमिशन जाने के लिए 1 घंटा बाहर जाने के लिए, इस शहर से, इस सिटी से बाहर जाने के लिए, हेडक्वार्टर से बाहर जाने के लिए मुझे परमिशन की जरूरत है न। अगर आप परमिशन लेके नहीं जाते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम से आप बाहर हो जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई नॉमिनी फॉर्मनी खत्म, कुछ भी। लेकिन यहाँ नॉमिनी फैसिलिटी क्या है, गजब है। मैं ग्लेज में आया दोस्तों, मैं क्या बताऊं, यहाँ का सिस्टम को मैं फॉलो ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। मैं उतना ही बात बताता हूँ अपलाइन को जितना मैं करता हूँ। मैं भी सबसे पहले आया दोस्त, मुझे अपलाइन बोले कि लिस्ट बनाना है आप। लिस्ट का है का, सब तो याद ही है मन में, रिलेशन विश्व है, दोस्त है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, याद रहने से नहीं होगा संतोष जी, आपको लिस्ट बनाना होगा। मैं लिस्ट बनाया। देखिए आप लोग को मैं अपना लिस्ट दिखा देता हूँ। मैं जब 5 जनवरी को ज्वाइन किया था तो मैं लिस्ट बनाया था। देखिए एक पेज में इधर होगा, एक इधर होगा, दिख रहा है दिख सर। रहा है सर। सुपर सर, सुपर। अब इसमें मैं शॉर्टिंग भी किया हूँ, हम अपने अपलाइन से बात करके। लेकिन जब मैं 5 जनवरी को ज्वाइन किया तब से आज तक कभी वैसा ही हुआ दिन जो मैं ट्रेनिंग को मिस किया। हम लोग का पर्सनल मीटिंग चलते रहता है प्रमोद सर के माध्यम से रांची से, और जो बड़ा लेवल का मीटिंग चलता है शायद ही कभी मैं मिस किया हो, नहीं तो मैं ट्रेनिंग कभी मिस नहीं किया। क्या हमको रेलवे से इतना ज्यादा टाइम था? आशीष सर बताइए, जी सर। क्या मैं रेलवे में बिल्कुल फ्री था? नहीं सर, आपको मतलब आप टाइम निकालते हैं सर, जानते हैं हमको आउट बहुत बड़ा करना है, इसमें भी झंडा गाड़ना है। सर ये आंख के नीचे काला हो जाता है, काला हो जाता है। रात में आप जगेंगे ना, एक रात में शादी विवाह में लोग जगते हैं ना तो बहाना बना देते हैं कि सर आज लगन था, भाई के शादी में आए थे सर, 2 दिन तक अभी बात मत कीजिएगा सर, 2 दिन तक आराम करने दीजिए। रात भर मैं महीना दिन काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी बहाना नहीं बनाता। रेलवे को भी मैं लॉस में नहीं जाने देता हूँ। मैं नवंबर महीना में 1,20,000 रेलवे का दिया हूँ कमाकर, 1,20,000 एक महीना में टारगेट। जी सर, ग्रेट सर। उधर से भी नाम आते रहता है, अभी अवार्ड के लिए नाम गया है, देखिए कब मिलता है। तो अवार्ड छोड़िए, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी है। तो उसी जुनून के साथ मैं इस ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहा हूँ। और दिन एक आप बोलिए कि संतोष जी आप 7 फरवरी में किसका ट्रेनिंग लिए थे, मैं बता दूंगा। आप मार्च में 16 मार्च के किसका ट्रेनिंग लिए थे, मैं पाना पेज पलट के बता दूंगा। और उनका एक हिस्ट्री में बता दूंगा। हमारे प्रकाश सर हो गए, वर्मा सर हो गए, हमारे सर्वेंद्र सर हो गए। सर्वेंद्र सर के क्लास लगता है तो मैं कभी मिस नहीं होता। प्रकाश सर के क्लास होता है कभी मैं मिस नहीं करता, मजा आ जाता है। सर्वेंद्र सर के क्लास को मैं एंजॉय के साथ देता हूँ, मजा आता है। प्रकाश सर के क्लास कभी मैं मिस नहीं करता। सीनियर का सर का क्लास लग जाता है, मैं 1 घंटा चेक नहीं करेंगे टिकट काम चल जाएगा, बहाना उधर कर देता हूँ, आ रहा हूँ अगला कुछ चेक कर रहा हूँ, थोड़ा देर के बाद आऊंगा। उधर आराम से बैठ करके पर्दा लगा करके 2 टियर में अब अपना मीटिंग सुन लेता हूँ, अपना काम निकाल लेता हूँ, अपना चार्ट पे ही इधर एक रफ पेज पर अपना सब लिख लेता हूँ पॉइंट। घर पे रहता हूँ या रेस्ट हाउस में रहता हूँ तो अपना डायरेक्ट नोटबुक में तैयार करता हूँ। 1 तारीख को जो प्लान लॉन्च हुआ था दोस्त, मैं बताता हूँ, एक पॉइंट में उसी समय लिख लिया था। दिख रहा है सर? जी सर, क्लियर दिख रहा है सर 7-8 पेज में गया है। मैं प्लान को उसी समय जो बात सर कर रहे थे मैं नोट कर लिया था। नोट करने के बाद सर एक पॉइंट को मैं बारीकी से लिया, फिर अपने अपलाइन से बात, जहां पर नहीं मुझे समझ में आ रहा था मैं अपने अपलाइन से तुरंत बात कर रहा था। सर यहाँ पर कैसे होगा, आज भी बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिस्ट बनाया, लगातार ट्रेनिंग। बोला गया, मुझे भी बोला गया कि संतोष जी किसी को गलती मत कीजिएगा कि तुरंत किसी बिजनेस, ये जो बिजनेस आप आए हैं किसी को तुरंत मत बता दीजिएगा। मुझे तो लगा कि मैं ज्वाइन कर लिया, किसी को तुरंत बता दूंगा, तुरंत जुड़ जाएगा। मैं तो टीटी हूँ, इंस्पेक्टर हूँ, तो बहुत गर्व है। और जब नौकरी का, जब आपको मैं फ्यूचर बताऊंगा, अभी आपको लगेगा क्या नौकरी है। 2 पैसेंजर भी ना जो गुटखा खाते रहता है वो भी डांट के 4 बात हमको चला जाता है।
मैं इंस्पेक्टर हूँ भाई, मैं गाड़ी का इंचार्ज रहता हूँ। अब गुटखा खाने वाला हमको 4 को बात सुना के चले जाता है। क्या गाड़ी में सफाई है, जी सर, एसी में पानी नहीं है, गाड़ी को क्या कोच क्लीनिंग है, वो मुंह में गुटखा लिया हुआ है, वो बोलता है मेरे को 4 को बात सुनना पड़ता है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, जॉब नहीं, सर्वेंट है, नौकर है, नौकर। वो जो बोलेगा पैसेंजर सुनना पड़ेगा। पैसेंजर रिजर्वेशन कराया के जा रहा है, पैसा दिया है, आपका सर्विस ले रहा है, आपको सुनना पड़ेगा, 4 को बात भी सुनना पड़ेगा। कभी-कभी झगड़ा भी हो जाता है सर, उस झगड़ा को आप कैसे देखते हैं, कैसे उसको डील करते हैं, ऐसा आ जाता है मुसीबत। ऐसा मुसीबत मैं देखा हूँ, आज भी झेलने को पड़ रहा है सर। और ये यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सर, कुछ भी नहीं है। जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर जॉब में, जब आप सर गवर्नमेंट जॉब वाले जो कर रहे हैं, आप सर यहाँ आइए, आपको सुपरवाइजर कभी-कभी तो गाली पर उतर आता। जब आप मना कर देंगे ना, नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, आज ही मैं आया था, आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरा लगातार 5वां ट्रिप हो गया। मना तो आप कर नहीं सकते, लेकिन इतना आप कह दिएगा तो आपकी बात डिवीजन तक चली जाएगी। कभी-कभी होता है, कभी-कभी हम लोग भी प्रेशर में बोल देते हैं कि नहीं सर नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, इतना तो कह देते हैं, लेकिन फिर तुरंत कुछ देर के बाद फोन करना पड़ता है, सॉरी सर थोड़ा सा टेंशन में था सर इसलिए बोल दिया। क्या कि आप ना नहीं कह सकते हैं। सेंट्रल जॉब में केंद्र भारत सरकार की अगर आपको नौकरी लग जाती है तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। सबसे पहला डिसिप्लिन आर्मी का है, इसके बाद रेलवे में। आपको माफी नहीं है आर्मी में और रेलवे में, माफी नहीं है। अगर आप गलती कर दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सजा आपको भुगतना पड़ेगा। जी सर, हमारे भैया स्टेशन मास्टर है, वो कहते हैं बुकअप लगा देता है, वहाँ खड़े रहना पड़ेगा धूप में। भैया मैं बताता हूँ, मैं ही मुझे भी एक बार बुक किया गया डिवीजन में, मैं कोट पैंट पूरा पहन करके एकदम यूनिफॉर्म में गया, वहाँ बुलाया है सीनियर डी से। मैं गया 8 बजे से, मैं उस दरवाजा पर खड़ा था, 8 बजे दिन से सुबह से। सीनियर डी से में आ रहा है जा रहा है, मेरे ऊपर देख भी नहीं रहा है। टाइम मार करके 8 बजे से खड़ा हूँ, 1 बजे खाना खाने गया, फिर आके खड़ा हूँ। वो सीनियर डीसीएम शर्मा जी आगरा के थे, बताइए ऐसा आदमी मुझे 8 बजे रात को बुलाए अंदर में, आ जाओ अंदर में, आपने इस महीना में कितना टारगेट दिया था रेलवे को। मैं बोला कि सर मैं छुट्टी पर चला गया था 14 दिन घर पे, और रेलवे को 14,000 टारगेट दिया हूँ इस महीना में, याद है मुझे। ये ऐसा बात बोल रहा था। आप छुट्टी पे गए थे? हम यस सर। कितना दिन के लिए? 14 दिन के लिए। 14 दिन खाना खाए थे कि नहीं? सर मैं खाया था, खाना तो खाया था सर। तो वहां भी नहीं खाना चाहिए था आपको, खाना वहां भी नहीं खाना चाहिए था। 14 दिन के बाद आप आए तो आपका वो जो काम छूटा हुआ, आपको मैनेज किसको करना है? आपको टारगेट पूरा करना किसको काम है? आप करेंगे कि आपको पिताजी आके करेंगे? जब आपको मम्मी और पिताजी के बारे में कोई बोलेगा ना दोस्त, आपको उस समय ऐसा लगेगा ये मैं काम छोड़ दूं। लेकिन कहाँ जाएंगे छोड़कर? कहाँ जाएंगे? वही गाँव में जो भैंस चराने वाला है उसी के साथ में रहेंगे। वो जो हमेशा दिन भर निगेटिव बात करते रहता, आज लोग बिजनेस ज्वाइन करता है, भैंस चराने वाले से बात करता है कि देखो तो मैं एक तो बिजनेस ज्वाइन किया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग विलेज है, कैसा है? वो क्या बोलेगा? फंस गया, वो तो गलती फंस गया। वो बोलेगा तुम भी एक भैंस ले ले और मेरे साथ चराओ, इसका बच्चा होगा, इसका दूध बेचना। तो उससे हम लोग को रिजेक्शन से हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं तो शुरू से ही रिजेक्शन, मेरे भांजा सर, आप लोग को मैं आज बीच में बता रहा हूँ, मेरे धर्मेंद्र सर अपलाइन है, जान रहे होंगे, मेरा भांजा ऐसा बात बोला था आज टीटी होने के बाद, 2 महीना पहले विलेज ज्वाइन करने के बाद, कि मामा जी आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता चल रहा है? आप जो विलेज बिजनेस ज्वाइन किए आपको कुछ मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ? आपको शर्म नहीं आ रहा? आपको शर्म से मर जाना चाहिए, आपको शर्म से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, सच बताइए, मैं उसका भी आईडी लगाया था, वो भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंडर्ड पैक से बना था दोस्त। मैं दोबारा उसके पास कॉल नहीं किया हूँ, और आपने तो बोला ही बोला, 10 आदमी से बुलवाया भी, शर्म नहीं आ रहा उनको? रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, लाख लाख रुपया पेमेंट ले रहे हैं, और विलेज में इधर आकर के ये क्या कहते हैं, उधर चलो रिक्वेस्ट करने वाला काम करते हैं। लेकिन उसको नहीं मालूम है, उसको नहीं मालूम, मुझे मालूम। डायरेक्ट सेलिंग मैक्स राघव का वीडियो बनता है ना, उनको भेज सकते हैं, वो देखेंगे, खुद ही ऐसा सवाल करते हैं, फिर बाद में उसको सॉल्व भी करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो सर फ्यूचर था, लगातार ट्रेनिंग मैं ले रहा था, वो नहीं ले रहा था।
मैं उसको समझाने का भी, अपने अपलाइन से भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो कहा जाता है ना कि जो कोई कसम ही खा लेगा, हो सकता है कसम खाया कि इनको भी मैं अगर नहीं आऊंगा इसमें, ये भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। ये तुम्हारा भ्रम है, ये किसी का भ्रम है कि मैं काम करूंगा तो मेरा अपलाइन बढ़ेंगे, नहीं, ये आपका भ्रम है। मैं अगर आज कहूंगा कि मैं रेलवे में काम नहीं करूंगा, रेलवे बंद हो जाएगा, ये मेरा भ्रम। कोई रहे या नहीं रहे, रेलवे चलते रहती है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। जी सर, जैसे छिपकली समझती है कि हम ही घर को थामे हैं, मतलब हम ही घर को सपोर्ट किए। जी बिल्कुल, वही बात यहाँ है कि अगर हम भी सोचेंगे कि हम यहाँ पर लातूर में नहीं रहेंगे तो गाड़ी चेक नहीं होगा, कोई बात नहीं है, रेलवे एक आदमी को भेजेगा, वो एक आदमी भी नहीं रहेंगे तो कोई को नहीं भेजेगा, ऐसे बोल देगा स्टाफ नहीं है मेरा, जाएगा गाड़ी गाड़ी लेके जाएगा, टीटी नहीं है गाड़ी में, नहीं चेक होगा गाड़ी, हो गया। लेकिन हम लोग को जितना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए दोस्तों, नौकरी का मैं क्या बताऊं, नौकरी का जो नॉमिनी फैसिलिटी है दोस्तों, आपको नॉमिनी फैसिलिटी में एक बार, उसमें भी बहुत सारे कटौती कर दिया गया है नॉमिनी फैसिलिटी में, एक बार आपको नॉमिनी को मिलेगा वो भी 0 से। अब ज्यादातर ग्रुप डी में ही मिल रहा है ज्वाइनिंग लोग का भी, ग्रुप डी में मिलेगा और बिल्कुल 0 से उनको इंस्पेक्टर, मैं ऐसा नहीं कि मैं इंस्पेक्टर हूं तो उनको इंस्पेक्टर बनाया जाएगा उनको 0 लेवल से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ग्लेज में जिस लेवल पर पार्टी है उसी लेवल का उनका टैग मिल जाएगा कि आप इस लेवल पर हैं, आपको लेवल वो मिल गया, उतना इंसेंटिव उनके अकाउंट में जाते रहेगा। और एक बार नॉमिनी फैसिलिटी नहीं है, 2 बार नहीं है, मिलाकर के 7 बार 7th जनरेशन नॉमिनी फैसिलिटी है दोस्तों। आप कहीं से भी गवर्नमेंट वाले से पूछ लीजिएगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का नॉमिनी फैसिलिटी क्या है और अपना विलेज का क्या। देखिए दोस्तों, मैं जब से आया हूँ, देखिए मेरा पीछे का ड्रीम कॉर्नर आप लोग देख रहे होंगे। यस सर, गजब है सर, वंडरफुल। दिख रहा है सर? जी संतोष सर। जी सर। और बहुत खुशी की बात है सर, कल मेरे बच्चे के सर स्कूल में पेरेंट मीटिंग था। मेरा छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा यूकेजी में पढ़ता है, वो अपना दोस्त सर क्या बोला, जब मैं कल गया स्कूल तो पता चला मैं तो स्पाइरुलिना खा के आता हूँ और गुलूची खा के आता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, ऐसे कर। तो उसके पिताजी आए थे, तो मुझसे पूछे कि सर आप क्या करते हो। मैं बोला कि मैं तो रेलवे में हूँ। नहीं और क्या करते हैं? मैं कि मैं पार्ट टाइम विलेज में काम करता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? मैं बोला कि जी सर। तो मैं भी डीएक्सन कंपनी में काम करता हूँ। वो बोले मैं भी डीएक्सन कंपनी में काम करता हूँ, और आपका छोटा बच्चा मेरे बच्चा से बोला कि मैं गुड़ीची खाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा याद आता है, और स्पाइरुलिना खाता हूँ तो मुझे बहुत याद आता है। छोटा बच्चा। तो वो पूछ रहे थे, मुझे बताए कि आप सर विलेज के बारे में बताइए। मैं बोला क्या सिर्फ टाइम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा विलेज के बारे में। आप विलेज के बारे में अगर एक बार जान जाएंगे तब मान जाएंगे। तो इसके बारे में मैं लगातार सर ट्रेनिंग लेता रहा, और आपको लेकिन सकारात्मक, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि कभी हार नहीं मानिए। मैं एक लास्ट में बात बोलूंगा, 5 लाइन का लाइन रखा दर है बोलूंगा, लेकिन एक हमारे कैमरा के सामने रवि सर हैं, रवि कुमार जी दिख रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, कभी भी आपको जो सोच है कभी भी निगेटिव आने नहीं दीजिए। कितना भी आपके साथ में मुसीबत आ जाए, निगेटिव दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेरे 2 मेहमान डेथ कर गए, घटना घट गया। मैं भी क्या नौकरी की तैयारी जो कर रहा था छोड़ देता, बहुत आफत आ गई थी। लेकिन मैं सिलेबस, मेरा जो काम था मैं अपना काम करते रह गया। लेकिन क्या एक मेरे का था दिमाग में, मैं सकारात्मक सोच के साथ में काम कर रहा था, और मुझे मिशन था वहां पहुंचने के लिए। रेलवे में कोई एक नौकरी के लिए सोचता है, मैं 3 नौकरी छोड़ के आया हूँ। रेलवे ड्राइवर छोड़ दिया हूँ। कोई लग रहा होगा बाप रे ड्राइवर छोड़ दिए। जी हाँ, आरआरबी रांची में छोड़ के आया, आरआरसी ग्रुप डी मुगलसराय छोड़ के आया हूँ, और टेक्नीशियन उड़ीसा, टेक्नीशियन रांची था, टेक्नीशियन भी रांची था, मैं छोड़ के आया। और मुझे काम अच्छा लगा कि नहीं चलो भाई टीटी का काम बढ़िया है। अरे काम क्या बढ़िया है, आप दोस्तों को बताते हैं, काम कुछ बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ खुश रहता हूँ। जो मैं ईमानदारी पूर्वक काम करता हूँ, खुश रहता हूँ। और इसके बाद आपका जो सपना है, आप जो सपना बना लिए, कोई सपना फेक बनाता है, झूठा सपना बनाता है, यहाँ भी आता है बोल देगा कि मैं सपना बनाया हूं ना सर, 5 साल के बाद सर मैं विलेज में सर कार खरीद लूंगा।
भैया माफ कीजिएगा, आप नहीं खरीद सकते। आपका सपना आप यानी कि नींद में देख रहे हैं, खुली आंख से सपना आप नहीं देख रहे हैं। अगर आप जब सपना देख रहे हैं तो खुली आंख से देखिए, और वो है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो खुली आंखों से सपना दिखाता है। लेकिन उसके लिए आपको सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा, आपको सपना पूरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, खाली सकारात्मक सोच, कभी निगेटिव नहीं आने दीजिए, और ट्रेनिंग लगातार लीजिए। आप अपने अप्लायंस से जहां भी काम करते होंगे, अगर 2 तरीके से काम होते हैं, जहां जैसे काम करते हैं लोग, अगर रिटेल पर काम करते हैं, हम लोग तो पार्ट टाइम काम करते हैं, तो हम लोग ऐसे ट्रेनिंग कभी मिस मत कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए। अब देखिए हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है, आप 10 प्रोडक्ट के बारे में तो आपको ऐसे बैठेगी तो तुरंत बता देगा, ये प्रोडक्ट का फायदा ये है, ये प्रोडक्ट आपको सब बता देंगे। बच्चे जानते हैं, गुड़ूची खाती रहती है, हम लोग एस्पारेलुना खाते हैं, गैलविटा। मैं तो सर जनवरी के पहले लगभग उसके पहले 6 महीने से मैं गैलविटा फादर इन लॉ दे रहे थे मेरे बच्चों को कि सर गैलविटा पिलाइए ना, गैलविटा दीजिए बच्चों को। और वाकई में सही बात है, गैलविटा देने का फायदा है कि मैं पहले दूसरे जगह रहता था, पूना के बाजू में। आज यहाँ बोलने में बहुत खुशी हो रही है कि तीनों बच्चा, जब मैं कल गया तो तीनों, एक मेरा बच्चा सेकंड आया और 2 बच्चे टॉप की है क्लास में। जी सर, अपना Congratulations, स्पाइरुलिना गजब, मतलब गैलविटा बहुत गजब है, वो ग्रोथ भी लाता है, हड्डी मजबूत करता है, दिमाग तेज करता है। जी हाँ सर, और मैं तो सोच रहा हूँ कि गैलविटा का ही कमाल, पहले भी तो मैं हाँ सर, उसमें डीएचए है ना। वही तो मैं सोच रहा कि पहले भी तो मैं बच्चे लोग को खाना खिलाता, सब चीज दे रहा था वही, लेकिन क्या पिला, मैं भी पहले भी पीडियाश्योर पिलाता था, मैं बच्चों को पीडियाश्योर पिलाता था। अब बंद, सारा चीज बंद हो गया। अब किसी को खाना है, क्या करना है, इधर से उठाओ और यूज करो। और ऐसा नहीं कि मैं ये ड्रीम कॉर्नर दिखाने के लिए रखा, मैं जब ट्रेन के लिए निकलता हूँ ड्यूटी के लिए, मेरे पास 5 प्रोडक्ट बैग में रखते हैं, 5 प्रोडक्ट रखता हूँ बैग में। एक जेल पेस्ट रखता हूँ, एक वो अपना हर्बल का, 2 हो गया, 5 साबुन। उधर भी जाता हूँ तो सेल करके आ जाता हूँ दोस्त। डेमो किट मेरे बैग में रख, डेमो किट इधर है, एकदम किट रेडी रहता है बैग में। तो आप भी ऐसा ही काम कीजिए। क्या हमको लोग बोल देते हैं कि आपको शर्म आना चाहिए, क्या हमको अगर शर्म आ जाए तो क्या मेरा काम हो जाएगा? अगर मैं शर्म करके घर में बैठ जाऊं चादर ओढ़ करके, पैसा आ जाएगा? नहीं सर, जो किया सर हम पूरा करम। सर गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जानते होंगे सर, अगर आपके पास छुट्टी नहीं रहेगा तो भारत सर क्या लिखेगा, नो वर्क नो पेमेंट। आपने इस महीना कोई काम नहीं किया, इसलिए आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, और 0 पेमेंट का स्लिप भेज देगा, उसी से आप खुश हो जाइए। लेकिन यहाँ अगर हम काम नहीं भी करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ टीम वर्क में काम कर रहे हैं, मैं कभी काम नहीं भी करें, ऐसा हो जाएगा कभी, पैसा आते रहेगा। ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है, हो सकता है 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा घटना घट जाता है लोगों के साथ जो काम करने में अक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर है वो, तो उनका पैसा आते रहेगा, कभी पैसा बंद होने की चीज ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, हम ऐसा सपना देख रहे हैं। मेरा पहला इंसेंटिव दोस्त आया था फरवरी में, 299 रुपया। जी सर, 299 रुपया ग्लेज का आया था, और मुझे बहुत खुशी हुआ था। मैं अपने अपलाइन को फोन किया तुरंत कि सर मेरा 299 रुपया अकाउंट में क्रेडिट हो गया। उधर से रेलवे का पैसा आया था उसी समय 86,000, इधर से 299 रुपया आया था। यकीन मानिए दोस्त, मैं बहुत खुश हो गया था, बहुत खुश हो गया था। 299 रुपया मुझे नहीं दिख रहा, मुझे वो 2 लाख दिख रहा है, वो 20 लाख दिख रहा है। आज 299 रुपया है, उसमें जीरो कब बढ़ेगा, उसमें जीरो कब बढ़ता जाएगा, ये हमको भी नहीं मालूम चलेगा, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आप अगर काम कर रहे होंगे तब बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब रिजेक्शन वाली बात जो है ना, मैं वही बोला कि कभी भी अगर आपको किन्हीं से बात करना है, मैं भी लगातार फेल हो रहा था एग्जाम में, तो बात कर रहा, कुछ सर शेयर कर रहे हैं। जी जी संतोष सर, ये सर आपका है सर। ये तो सर
मास्टर बनने का बात था सर। जी 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 मैं सर दिखा रहा हूँ, मेरे पास सर आया था सर, मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ। जी हाँ सर। तो मैं जो यहाँ सर जो सपना देखा हूँ सर, मैं बोला ना कि मैं शुरुआत में ही गलत किया था कि मैं एयरफोर्स का सपना देखा था। मुझे लगा था कि मैं एयरफोर्स बन जाऊंगा, एयरफोर्स। चौकीदार भी नहीं बना, चौकीदार भी नहीं बना। आप क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोचे कि मुझे BMW कार खरीदना है, तो BMW कार खरीदने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए, कितना EMI बंधवाना है, हमको उस लेवल पर काम करना है। उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हमको कितना काम करना है, कितना घंटा काम करना है। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ रात भर जग करके। मैं भी तो अभी सो जाता। एक मीटिंग अभी सुबह में लिया हूँ, अपने पर्सनल मीटिंग अभी। और आज संडे है, इसको मैं सुपर संडे बनाता हूँ। आज मैं सबको दिया हूँ और आज मैं अपने आप को भी एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। आज संडे को एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा। जरूर सर, जरूर हम लोग भी बनाएंगे सर। जी, मैं वही बोलता हूँ, एक संडे को एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, तब सुपर संडे होगा। और आज मैं भी एक बनाऊंगा। आज मैं भी चैलेंज लिया हूँ कि आज मैं एक बनाऊंगा, इसके बाद सो जाऊंगा। लेकिन हाँ, बनाने के बाद एक दिन मैं ठान लिया था कि आज नाश्ता करूंगा, तो एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद नहीं तो नाश्ता नहीं करूंगा। उसके लिए मैं काम किया और नाश्ता करने से पहले कोशिश था, बिलिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन नाश्ता के जस्ट बाद बिलिंग हो गया। तो मेरा था कि आप किसी काम को ना एकदम सोचिए कि कर लेंगे कैसे। मैं भी तो सोचता था 12 सीट ही आता था सिग्नल मेंटेनर का, याद होगा कोई एग्जाम दिए होंगे तो 12 सीट आता है, 9 सीट आता था, 3 सीट आता था। लोग बोलते थे कि छोड़ दो पैसा भी बेकार होगा, 60 रुपया। एक मिनट। ओके सर। लोग कहते थे कि 60 रुपया के पोस्टल ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा। पहले 60 रुपया लगता था हम लोग को, और 40 रुपया। 60 रुपया का पोस्टल ऑर्डर भी बेकार हो जाएगा, 3 गो सीटें है, छोड़ दो। मैं उसमें भी फॉर्म भरता था कि 3 गो में मैं ये भी एक। अब 12 सीट का 10 सीट आता था, तब तो मेरा खुशी ठिकाना नहीं रहता था। और आप जब एक बार आप लगातार अगर प्रयास करते हैं, आप एक बार सक्सेस हो जाते हैं, आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, तो रिजल्ट कहां से आएगा आपको खुद भी नहीं मालूम चलता। कभी इधर से आने लगेगा, कभी इधर से आने लगेगा। तो यहाँ भी वही बात है, आप लगातार प्रयास रखिए। अभी दो फोन आया, मैं कट किया बीच में कि सर इसके लिए क्या हमको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कितना करना पड़ेगा, ये भी बाद में करेंगे मीटिंग में। तो अब आप थोड़ा जब लगातार प्रयास करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। हाँ दोस्त, ईमानदारी पूर्वक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आज भी ट्रेन में जाता हूँ दोस्त, बहुत सारे टीटी लोगों को आप लोग देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ। जब मैं इलाहाबाद एग्जाम देने जा रहा था, पॉकेट से मेरा 700 रुपया मैं घर से लेके जा रहा था। मुगल सराय स्टेशन ऐसा स्टेशन है, मैं शिकायत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ, बहुत पॉकेट मार रहा था मुगल सराय। और मेरा 700 रुपया पॉकेट मारी हो गया था, 1 रुपया भी नहीं बचा था। हमको तो वहां से घर वापस चला जाना चाहिए था कि अब इलाहाबाद एग्जाम नहीं देने जाएंगे, लेकिन टिकट भी नहीं था मेरे पास। और टीटी के डर से 2 ट्रेन के बीच में मैं भागते भागते जाकर के आगे वाला जनरल डब्बा में बैठ के गया। और आज जब बच्चे लोग आते हैं एग्जाम देने के लिए, मैं दोनों आंख बंद करके बच्चे लोगों को छोड़ के निकल जाता हूँ। देखता हूँ कि एग्जाम देने जा रहा है या इस उम्र के बच्चा है, मैं जानता हूँ कि पढ़ने वाला बच्चा है, मैं चार्ज नहीं करता कभी, मैं निकल जाता हूँ उनके सामने से। मैं सारा चीज, उसको लगता है टीटी का नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। अरे क्या नजर नहीं पड़ा, मैं तुमको सब देख रहा हूँ एक्टिविटी, लेकिन मैं आंख बंद कर लेता हूँ कि अभी वो पढ़ रहा है। क्या कि मैं अपना देखा हूँ, बिना टिकट के मैं भागते हुए कितना बार पकड़ाया भी हूँ, चार्ज भी हो रहा हूँ, लेकिन छोड़ा नहीं। मैं रेलवे को नहीं छोड़ा। मैं टारगेट बनाया था कि रेलवे में नौकरी लूंगा, और लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग लीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए, और जो आपको इस बिजनेस में लाए हैं उनको दिल से धन्यवाद दीजिए कि वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिए। और गवर्नमेंट जॉब में क्या है, आपके जो सीनियरिटी लिस्ट है, जैसे हमारे डिवीजन का सीनियरिटी लिस्ट है, हमारे नीचे जितने लोग हैं, नीचे वाले सोचते रहते हैं संतोष सर का एक कंप्लेन हो जाए, संतोष सर का एक कंप्लेन हो जाए, इनका डिमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाएगा।
ये रहता है गवर्नमेंट जॉब में। नीचे वाला सोचते रहता है कि हे भगवान संतोष करके कंप्लेन हो जाए, डिमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ये है। लेकिन ग्लेज में आपका अपलाइन ही सोचता है, अगर आपका अपलाइन स्टार नहीं है तो हो जाए। आपका अपलाइन सोचता है कि मेरा जो डाउनलाइन है स्टार और डी बने, सब Yes, चीजें sir. स्टार दें, हमसे जल्दी प्रमोशन दे। उसका ठीक उल्टा है। जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सर देखिए दोनों में अंतर आप देखिए सर, कि गवर्नमेंट जॉब में लोग तो कहते हैं मैं क्या क्या काम करके आया हूँ, स्क्रैप चुना हूँ, झाड़ू मारा हूँ रेलवे में, वेल्डिंग का मशीन को धक्का मारा हूँ 3 दिन भर, तार लपेटा हूँ, उसमें गिरा भी हूँ, स्पाइनल कोड का एस कोड का नस भी चपा हुआ है, हम हरियाणा से दवाई, लेकिन मैं छोड़ा नहीं। जब पूरे पैर एकदम लूज हो गया था, कहाँ रांची से दवा कराया, हरियाणा से जाकर के ठीक हुआ दोस्त, मैं छोड़ा नहीं। वही काम मैं यहाँ करने आया। मुझे फादर इन लॉ मुझे इस बिजनेस में लाए। मैं सबसे पहले अगर किसी का आईडी लगाया तो अपने बड़ी बहन को लगाया, और मेरे बड़ी बहन आंगनबाड़ी में है, उसको लगाया, वो भी मास्टर बनी हुई है अभी। बड़े भैया को बनाया, वो भी अभी मास्टर ईडी बन गए हैं, और भांजे लोग हैं, और पिताजी, हमारे पिताजी भी इस बिजनेस को बहुत बारीकी से, मतलब कि प्लान को, अभी जो प्लान अपडेट हुआ है वो भी, मतलब समझिए जो 80 साल हमारे पिताजी का 80 साल पिताजी को हो चुका है, 80 साल की उम्र में उस प्लान को समझ रहे हैं। वो प्लान को समझ, आज ही कल ही बता रहे थे कि अब तो प्लान बहुत हल्का हो गया संतोष, अब तो कोई कर सकता है, लेकिन जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। जिनको भारी लगता है, उनको 12 सीट में भी नहीं हुआ, और उनके लिए अगर 12,000 भी सीट दे देंगे ना तो भी नहीं होगा। तो आप, अगर आपके पास कम संसाधन हो, वहां से भी लोग पढ़ के IAS IPS बन रहे हैं, BPS निकाल रहे हैं। एक आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर, हमारी दीदी के सुपरवाइजर जो है, कल अपना BPSC में परचम लहराई है। सोचिए दोस्त, वो भी सुपरवाइजर है, आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर कर रही है, उधर भी कर रही है। आप मिशन, आपका जो मिशन है, आप नजरिया, मैं बोला नजरिया, आप सकारात्मक सोच के साथ में काम कीजिए। आपका जो चाहते हैं, जो सपना है, सपना पूरा हो जाए। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिजेक्शन मिलेगा दोस्त। मुझे नौकरी में बहुत रिजेक्शन मिला था, रिजेक्शन मिलने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। और अब देखिए कितना अच्छा प्लान हो गया, इतना अच्छा प्लान, मैं बहुत बारीकी से, अभी भी मैं इसको जब भी मौका मिलता है ट्रेन में भी, तो डायरी तो मेरा साथ में ही रहता है, डायरी को निकाल करके मैं एक बार देख लेता हूँ। अब बताइए दोस्त, मान लीजिए कि मैं इस महीने में ज्वाइनिंग किया, आप उसको बताइए, पहले आप जिनको ला रहे हैं उनको बहुत बढ़िया से बताइए, बैठकर नॉमिनी फैसिलिटी के बारे में बता दीजिए, सारा चीज बताइए। अगर उनको ज्वाइनिंग आप अगर कराते हैं, अब तो कॉम्बो पैक में कितना अच्छा प्रोडक्ट हो गया, देखिए कॉम्बो पैक तो लाजवाब हो गया, देखिए बढ़िया से। अब यूजेबल प्रोडक्ट। जी हाँ सर, उसमें सब चीज है। कॉम्बो पैक के बारे में बताइए। उनको अगर लाते हैं, अगर 330 पीबी से ज्वाइनिंग करा देते हैं, 6,999 रुपया, उनके साथ में कांटेक्ट में रहिए। आप लाते हैं जिनको, उनको छोड़िए नहीं, उनको नहीं छोड़ना है। ज्वाइनिंग के बाद ही शुरू होता है अपना बिजनेस, शुरू होता है। उनको ला रहे हैं, उनको अब तो है कि जैसे ही आप 330 पीबी से अगर उनको ज्वाइनिंग करा देते हैं, सुपर बनाते हैं, सुपर भी 330 पीबी में ही बन जाएंगे। जी सर, आराम और से। उनका लेवल 5% हो जाएगा CD। जी सर। ओरल डिस्ट्रीब्यूटर। अब उनको ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देने के बाद उनको भी फिर दीजिए। आज मैं अपने डाउनलाइन को बोला हूं कि 15 तारीख तक जितने भी BD रह गए थे, ओल्ड BD हैं, सबको मैं टारगेट किया हूं कि 15 तारीख तक आपको PD बनना है। 4 डायरेक्ट लगाना है, 330 पीबी वाला उधर पे। तो यहाँ भी मैं अब PD हूँ, तो मुझे SD बनने के लिए क्या करना है, मुझे भी अपलाइन मुझे पता है। अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो प्लान आपको सर बताएंगे, अपने अपलाइन बताए होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ उस प्लान पर आप काम कीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लगातार ट्रेनिंग लीजिए। ऐसे ही कोई चीज नहीं हासिल हो जाता है। कोई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कामयाबी मिल गया होगा, सर भी TT बन गए तो ऐसे ही पढ़े होंगे, बन गया। दोस्त, अभी भी मेरे पास
अभी करंट में भी अगर आपको दिखाऊंगा तो सेट का यूनिक का मैं बुक रखा हूँ अभी भी, तो कभी